अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। अज़ीन, ईद की ढेरों मुबारकबाद के साथ स्पेशल ईद शो के साथ हाज़िर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आपने घबराना नहीं। नाज़रीन, आज हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ मौजूद है ईद उल फित्र पे नई रिलीज़ होने वाली फिल्म घबराना नहीं की मुकम्मल कास्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। अगर बाएं जानिब से शुरू करूं तो फिल्म साज, प्रोड्यूसर, हिदायतकार जनाब हसन ज़िया, फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा मोतबर नाम, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं लाखों करोड़ों दिलों की धड़कने जनाब जाहिद अहमद साहब। वाह। और फिर बारी आती है जनाब जहां लफ्ज़ गुम हो जाते हैं, ज़बान कुंग हो जाती है, मोहतरमा जनाब सबा कमर साहब। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नहीं बैठ जैसा बैठ यूं कर दें, यूं कर दें। बैठ जा रही हैं आप? आजकल मुल्क में ज्यादा यूं ही हो इसलिए यूं और उनके साथ तशरीफ रखते हैं बहुत ही मकबूल बल्कि मकबूलियत की मेराज को छूते हुए सैयद जबरान साहब। आप सब लोगों को ईद की बड़ी बड़ी मुबारक, और हस्बे आल की टीम को ये मुबारक के हमारे पाकिस्तान के सबसे जो मकबूल और प्यारे सुपरस्टार हैं वो आज हमारे शो में आए हुए हैं। मैं सबसे पहले आपको जुनैद साहब ये बताता चलूं कि हसन ज़िया साहब जो हैं इनका एक बड़ा लंबा सफ़र है, और ये इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और इन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे पाकिस्तान टेलीविज़न में हमारे साथ काम का आगाज़ किया था। और ये एक तवील सफ़र तय करके, जिसमें के डायरेक्शन भी है और जिसमें गुलजार जो इंडिया के इंतहाई मकबूल शायर और राइटर और लिखारी हुए हैं, उनके साथ इनकी बहुत ज़्यादा एसोसिएशन रही है, उनके साथ इन्होंने बड़ा काम किया है, उनके स्क्रिप्ट किए हैं और काफ़ी ज़्यादा उनकी रग़बत रही है इनके साथ। ये कि प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपने घबराना नहीं है। जी। अब ये इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। तो जाहिद के मुतालिक मैं ये कहूँगा कि जाहिद हमारे पाकिस्तान के वो हीरो हैं जो परफॉर्मर हीरो हैं। ये एक हीरो में बड़ी, मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट समझता हूँ कि हीरो में ये क्वालिटी होना जो है ना जी, वो उसको सुपर कर देता है कि हीरो परफॉर्मर भी हो, साथ करैक्टर एक्टर हो। तो ये इनकी बहुत बड़ी खूबी है, बल्कि इन्होंने करैक्टर एक ऐसा करके अपने आप को साबित किया, और उसमें इन्होंने लक्स अवार्ड भी हासिल किया। और फिर आती है सबा कमर साहिबा। मुझे अच्छी तरह याद है जब ये एक मकबूल टीवी स्टार शो में जब आया करती थी तो मुझसे ये हर रोल पे टिप्स लिया करती थी। वो दिन भी था, आज माशाल्लाह बहुत पॉपुलर हो गई। अभी भी ये मैं तारुफ करवाना भूल गया हूँ कि हमारा एंकर बीच में पागल भी हो वो एक्टर एंकर ही कौन जो पागल ना हो, नॉर्मल लोगों का काम ही नहीं है। सबा पे मुझे एक फख्र इसलिए है कि हम एक ही जगह से हैं। हमने एक बड़ा लंबा तवील सफर, हमने ये हमारे साथ हमारे सामने ये आई और हमारे सामने ओ दूर निकल गई। मुझे सुहेल साहब कहा करते थे बतख बन के दिखा के छोटी थी, छोटी बतख, छोटी सी थी ना, तो उसको मैं इसको अक्सर जब भी सामने आती थी छोटी बतख, जेब में थोड़े से दाने भी डाल के लेके जाते। नो सीरियसली मैंने बड़ा सीखा है सुहेल मैं साहब। बताना ये चाह रहा था कि सबा इस वक्त एशिया की वो फनकारा हैं जो टॉप 20 उनमें इनकी फिल्म। अरे वाह, उस फिल्म में दूसरी खूबी ये है कि वो 12-13 करोड़ में बनने वाली जो फिल्म है उसने 300 करोड़ क्रॉस किया। जब वो क्रॉस किया है तो उसके बाद लोग इनको डबल शाह समझ के 13 रुपए दे के कहते थे इन्हें 300 बना दो, और उसके बाद में सबा इजी लोड हो गई। 300 करोड़ रुपया जी, मतलब उसमें 50 साल कितने होंगे? जबरान जो है ना जी, इनका ये तारुफ भी जरूर करवाऊं कि ये डॉक्टर भी हैं। हाँ। और एक और तारुफ शायद आपको भी नहीं पता होगा, ये क्रिकेटर भी है। और ये शोएब अख्तर के साथ अंडर 19 खेल चुके हैं। और एक और तारुफ भी है इनका, वो किसी को भी नहीं पता। इनके साथ जहाज में हाईजैकिंग का वाकया भी पेश आ चुका है जी। किसी को नहीं ना इस बात का पता। इन्होंने जहाज में देखा, मोहब्बत हुई, फिर अच्छा।
ठीक कह रहा हूँ ना जबरान भाई, मैं ऐसे ही था ना। एब्सोल्युटली। एक और खूबी भी इनकी मैं बताऊं, ये रेडियो भी ठीक कर लेते हैं। इस तरह की क्वालिटीज ही फिर आप सामने आगे मैं पोचा पकड़ने वाला हूँ। जबरान भी में लगा लिया बहुत अच्छा होगा। वर्सटाइल आर्टिस्ट है, वर्सटाइल आर्टिस्ट है। क्या बड़ा प्यारा। वाकया था ये जहाज में, वो क्या मामला हुआ बताएं। शुरू से बताइए। सारे काम छोड़ के आप लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं। देखिए जहाज जो लव स्टोरी होती है वो कभी भी फेल नहीं नहीं, होती, मेरा वो हमेशा मतलब है चलती कि जहाज में लोग दुआएं मांगते हैं तो खैरियत से पहुंच जाए। तो दुआ तुमने मांगी, जहाज में बैठ के ये क्या किया है? दुआ मांगी, तूने दुआ मांगी और दुआ कबूल हो गई। वाह वाह वाह। अच्छा, इनकी तो शादी हो गई, सबा एक दफा जहाज में जा रही थी तो साथ वाले मुसाफिर से कहती प्लीज आप मेरे चेहरे से हटा सकते हैं। वो उठ गया, हाँ हाँ बताएं क्या हटाना है, क्या हटाना है। कहता है अपनी नजरें हटा दो। ऐसा बहुत दफा हुआ है वैसे। अच्छा जी कोई ऐसा जहाज सानू भी दसो गोगा जी नु भा के इन्हां दा ते ब्याह कराइए। अच्छा जी, ये जो फिल्म ये बना रहे हैं, मैं चूंकि इसका हिस्सा हूँ, मैंने भी इसमें पार्ट किया है। बहुत बड़ा। मैं आपको ये बताता चलूं कि इन्होंने आपके लिए एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई, माशाल्लाह। बहुत अच्छी और बड़ी मेहनत के साथ। हमारी तरफ चूंकि से बहुत ये सारी दोनों नेक जो है ना तमन्नाएं जी, ये तीनों, बल्कि ये जो हीरो हीरोइन है इस फिल्म के, ये जुनूनी लोग हैं। हाँ। ये जो भी काम करते हैं, सबा को भी मैंने देखा अल्लाह है, कामयाब बहुत से करे। हर प्रोजेक्ट में ये जुनूनी हो जाती हैं और ये उसको दी बेस्ट करना चाहती हैं। थोड़ा जो सा है, डिस्क्राइब इनका भी करेंगे बिल्कुल यही है। ब्रीफली फिल्म किस बारे में है, कोई थोड़ा सा बिल्कुल कोई उसको। हसन साहब तो बहुत एक्साइटेड थे, पहली बार स्क्रिप्ट लेकर हसन भाई मेरे पास आए थे। बताइए अच्छा। ना, आप ज्यादा अच्छे नहीं, आप ज्यादा अच्छा ब्रीफ करेंगे। आपको किस लिए बिठाया हुआ है? बाप और बेटी के रिलेशनशिप पे है। अच्छा और सबा जो हैं वो पूरी फिल्म की एक जो जर्नी है उनकी, वो बेसिकली बाप और बेटे के बीच और में बाप ये है सोहेल साहब। सोहेल साहब। बिल्कुल बिल्कुल। सच ऐसे इस रोल के लिए दादा से कम बाप बनाने के लिए 20 साल पीछे का मेकअप करना पड़ा होगा। तो ये वो बाप हैं जिन्होंने बचपन से ही मुझे बेटे की तरह पाला है और वो बेटे वाला मान दिया है। तो कुछ होता है इस फिल्म में इनके साथ, अब्बा के साथ कुछ होता है, तो वो मुझे पहली बार वो कहते हैं कि तू बेटी है। तो वो जो बेटी का वर्ड मुझे हिट करता है ना, वो फिर बड़ी मदद की, प्रूव बड़े- करना बड़े चाहती इसमें कि बहुत- बेटियां भी बेटों से कम और नहीं इस होती फिल्म हैं। में थीम ये है कि एक औरत जो है वो जब आगे बढ़ती है जिंदगी में तो किन किन मराहिल से, मुश्किलात से गुजर के बहुत वो सारे, तय जैसे मैं करती है। हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत काम किया, अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी में नाम बनाया है, लोग जानते हैं दुनिया में। जैसे अभी जिक्र हो रहा था मेरी फिल्म का, तो खवातीन क्या नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कहती कि इक्वल राइट्स चाहिए, मैं ये जरूर कहती कि औरत का जो मकाम है उसको इज्जत वो मिलनी चाहिए जो वो डिजर्व करती है। हाँ। असल बात। अच्छा जाहिद भाई, आपका रोल जो है एक पुलिस अफसर का नहीं है बल्कि करप्ट पुलिस अफसर का, ऐसे ही है ना? तो करप्शन कहाँ से सीखी आपने? बस इधर उधर देख के जो है ना काफी सारी मिसालें नजर आ गई थी। पाकिस्तान में सबसे आसान ये सवाल गलत था सर। करप्शन तो बहुत आसान है, शराफत सीखना मुश्किल है इधर तो। बहुत अच्छा रोल किया हुआ है जाहिद साहब ने, बहुत जाहिद अच्छा has रोल done a किया हुआ great है। job. और सचमुच में ये जो जबरान का सुन के ये हैरान हुआ ना कि ये डॉक्टर भी हैं, तो जितना अच्छा ये रोल कर रहे थे और जितना इन्होंने, वो लाइट मूड का एक रोल है, हीरो हैं ये भी, और उस वक्त मेरे जहन में भी नहीं आ सकता था कि ये डॉक्टर हैं, बल्कि ये अगर मुझे पता होता तो मैं इनसे दवाई लेनी बंद कर देता। ये तो एक्टर बहुत अच्छे हैं। तो जबरान साहब क्रिकेट कहाँ तक खेली या कैसे खेली, किस रैंक में खेली? ये इसलिए क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं कि ये खुद माशाल्लाह ए क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं। ओह वाओ। नहीं, मेरे फादर जो थे वो जब बीसीसीपी होता था, पीसीबी से पहले, हाँ बिल्कुल। तो उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी थे। वो बहुत शौकीन है, आर्म फोर्सेस को वो रिप्रेजेंट करते थे। तो जीएचक्यू क्रिकेट क्लब भी चलाते थे। शोएब वहीं खेलता था, अच्छा अच्छा मैं भी वहीं खेलता था। तो अंडर 19 तक मैंने खेला। शोएब साहब के साथ? हाँ, वाह, बहुत फिर वो speed है। खेलता गया, मैं वापस पढ़ाई में लग गया। फिर आप ठीक है, तो बाकी मैं जबरान भाई मैं भी खेल रहा था ना, तो वो जिससे ओवर करवाना हो नेक्स्ट, तो कप्तान उसे कहता है कि हाथ खोल लो। इसी तरह होता है ना। तो मुझे कप्तान ने कहा हाथ खोल लो। मैंने कहा कप्तान जी ओवर करना है? कहता नहीं, बाहरों चौड़ ले आने। क्या ये हकीकत वाकया हुआ? मैं यार अब तो क्रिकेट बड़े शरारती होते हैं। अमानत का बेटा भी अब खेलता है जी, ओह माशाल्लाह। फर्स्ट क्लास क्रिकेट अभी खेलता उसने है। ये शाहरुख। सिटी में टॉप किया है, अल्लाह करे कहीं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
सबा जी इंशाल्लाह ये फिल्म आपकी कामयाब होगी इंशाल्लाह। 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 और आप तो वैसे ही आपके साथ सीरियल भी किया और आपके साथ काम बिल्कुल। करने का बहुत मजा आया। हमने बहुत काम किया है। आप घबरा रहे हैं। नहीं मैं कर रहा हूँ बात भाई। अच्छा जरा ये बताइए कि ये जो मिमिक्री थी जो जहाँ तक मुझे याद है जो मैं start करती भी रही था हूँ। आपका, ये आपके जब आप फिल्मों में आ रही हैं तो ये वो कितनी हेल्पफुल साबित हो रही है कि बिल्कुल डीलिंक हो गया है मामला? नहीं आप हर रोज सीखते हो, पर वो कैरेक्टर्स करने से तो पेशेंस बहुत आया मुझ में, और वेरिएशन, आप कैरेक्टर्स को, फिर लेयर्स इतनी है, फिर इतने सारे और कैरेक्टर्स किए हैं, तो अब वेरिएशन बड़ी अहम। हाँ अब ये है कि बहुत बस ज्यादा। एक्शन की आवाज आती है और हो जाता है, लेकिन मैं भी 100% वो नहीं होती कि श्योर। उधर फिर मेरे डायरेक्टर का काम स्टार्ट होता, साकिब ने बहुत अच्छे से मुझसे इस जो कैरेक्टर इस को, फिल्म के डायरेक्टर हैं साकिब, बहुत बड़े और बड़े खूबसूरत डायरेक्टर, बहुत अच्छे, अच्छा काम और करने बहुत वाले अच्छा दिल से उन्होंने इस पूरी फिल्म को बनाया है। जी हाँ जी हाँ। स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, मोहसिन अली का लिखा हुआ, और जो डायरेक्टर हैं साकिब खान साहब, उन्होंने भी उसमें हिस्सा डाला हुआ है, उस स्क्रिप्ट के अंदर, उसकी राइटिंग में वो भी इन्वॉल्व रहे हैं। तो बड़ा मजबूत स्क्रिप्ट है, बड़ा खूबसूरत आपको एक चीज देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। सारी टीम जो है ना जी, एक जुनूनी सी, इनके जो को प्रोड्यूसर हैं जमील बेग साहब, वो सिनेमा ऑनर भी हैं और इस फील्ड के भी वो पुराने आदमी हैं। तो मैं समझता हूँ जब इस फील्ड का बंदा फिल्म बनाता है ना जी, फिल्म का बेड़ा गर्क इंडस्ट्री का हुआ उस वक्त था जब बाहर से कुछ लोग जो है ना जी वो सिर्फ तफरी के लिए फिल्म बनाने पहुंच गए, बिजनेस के लिए नहीं। मैं तफरी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके इर्द गिर्द आप इन्वर्टेड कॉमास लगा लें। तो वो लोग जो है ना जी, उनका काम की तरफ ध्यान कम था। मैंने ये, मेरा ये मुशाहिदा है, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जब इस फील्ड का बंदा कोई काम करता है ना जी, तो वो एक तो उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो कई गुना ज्यादा होती है, दूसरा उसे बिजनेस समझ के किया जाए तो इसमें फिर बड़ी सक्सेस है, और लोगों को पसंद भी वही काम आता है जो इसको बाकायदा प्रोफेशन समझ के किया जाए। अच्छा जाहिद भाई, आपसे अगर पूछा जाए इस फिल्म की एक सबसे बड़ी खूबी जो आपको याद रहेगी और आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो एक खूबी ही क्लिक कर जाएगी, वो क्या है? सर जहां तक अभी हमारे कुछ टीम के इंटरनल लोगों ने फिल्म को व्यू किया है तो उनके मुताबिक इस फिल्म का एक सेकंड भी बोर नहीं करेगा। अच्छा, कंसिस्टेंसी है पूरी उसमें। बहुत फास्ट पेस फिल्म है, बहुत। ना वॉशरूम जाएंगे, ना पॉपकॉर्न के लिए जाएंगे, ना ड्रिंक्स के लिए जाएंगे, आप पहले से लेकर बैठिएगा। ऐसे यूं बैठे रहेंगे। यूं हो गए। अब प्लीज आप जब लाफ्टर दे रहे हो, लाफ्टर बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए कि अगला जोक मिस ना हो जाए। और अगर आप लोगों लोग के लिए जानते भी बहुत हैं, अच्छी फिल्म है जिनकी बाजू या टांगे टूटी हैं, प्लास्टर लेके बैठे, डॉक्टर ने मना किया है हिलने से। बिल्कुल ऐसे ही। कोई सीन मजे। डाइनिंग टेबल का भी है। इनको बताएं जी। खाने के लिए बात कहाँ जा रही है? नहीं जी, डाइनिंग टेबल का नहीं है जी, लंगर खाने का है। खाने पीने पे जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि फिल्म के आगे ऐसे ही रहेंगे आप? फिल्म देख रहे हैं, किडनैप हो गए हमें। अच्छा यहीं से इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं, एक छोटी सी ब्रेक ले लें। नाज़रीन, यहाँ में लेना है एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हों बाद। मुझे सबसे अच्छा कैरेक्टर करना होता है। वो एक एक्टर का हंगर है, वो हमेशा चाहता है कि वो सबसे अच्छा करे। तो मुझे सबसे अच्छा कैरेक्टर जिब्रान का लगा इसमें। मैं कहा ये क्या बात हुई, सारे लाफ्टर जिब्रान के पास है, ऑडियंस की सारी जो फिर सिंपैथी आपने है। ये सोचा कि नहीं मैं दाढ़ी रख के अच्छी नहीं मैं दाढ़ी के बगैर भी कर लेती हूँ। मैं तो बहुत बड़ा लौंडा हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे मौका दे बस। और ये जितनी अच्छी एक्ट्रेस है ये कर भी लेती। मुझे आफ्टर हिंदी मीडियम कोई फिल्म बहुत डर के मैं नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि जब आपसे लोग बहुत एक्सपेक्ट करते हैं तो आपका दिल चाहता है कि उससे अच्छा काम किया जाए। तो याद है आपको मैंने जब कहा था कि मुझे साकिब से मिलना है, मैंने देखना है कि वो डायरेक्टर कैसे। नॉर्मली स्क्रिप्ट अच्छा होता है, अगर आपके डायरेक्टर अच्छा काम ना कर सके, आपके को एक्टर्स आप ना बेहतर कर सको, तो मैं थोड़ी डरी हुई थी। लेकिन जब साकिब ने 2 घंटे उस फिल्म की नरेशन मुझे दी, आई वाज लाइक आई एम इन, लेट्स जस्ट डू इट। वो क्लिक कर गया। वो 2 घंटे में हंसती रही, ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत कम स्क्रिप्ट्स ऐसे आते हैं आपके पास कि आप खुद खुश हो रहे होते हैं। ये फिल्म ऐसी है कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ जाएंगे, इसमें एक भी वल्गर जोक नहीं है, कोई गालम गलोच नहीं है, नॉट इवन एन आइटम सॉन्ग। कोई ऐसा शौक नहीं है। कुछ भी नहीं है मैं ऐसा, जब कुछ भी था नहीं है। स्कूल कॉलेज में तो मैं ये सोचता था, उस वक्त जब हम फिल्म देखते थे तो मैं कहता था यार 1-2 शॉट या 1-2 डायलॉग ऐसे होते हैं जिसकी वजह से फैमिली नहीं आती। तो ये क्यों होते हैं?
ये क्यों होते होने हैं? नहीं ये चाहिए, निकाल हाँ। दें, मैं उनको निकाल के फिर दोबारा फिल्म देखता था जहन में, तो मैं सोचता था फिर भी अच्छी है। जरूरत नहीं है तो उसकी। ये जो है ना जी, घबराना नहीं स्क्रिप्ट, ये वाकई इस तरह का है और इन्होंने इसी तरह बनाया है इसे। जाहिद तो माशाल्लाह अब बात करते में लग रहा है परफॉर्म कर रहे हैं, वेरी गुड परफॉर्म। नहीं वाकई ये सीरियसली जाहिद के मुतालिक ये बाकायदा फील्ड में मशहूर है कि भाई ये रोल करने वाला। मैं स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और बात बताऊं, जब मेरे पास स्क्रिप्ट आया ना, मेरी आदत है कि मुझे सबसे अच्छा कैरेक्टर करना होता है। वो एक एक्टर का हंगर है, वो हमेशा चाहता है कि वो सबसे अच्छा करे। तो मुझे सबसे अच्छा कैरेक्टर जिब्रान का लगा इसमें। मैं कहा ये क्या बात हुई, सारे लाफ्टर जिब्रान के पास है, ऑडियंस की सारी जो फिर सिंपैथी आपने है। ये सोचा कि नहीं मैं दाढ़ी रख के अच्छी नहीं मैं दाढ़ी के बगैर भी कर लेती हूँ। मैं तो बहुत बड़ा लौंडा हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे मौका दे बस। और ये जितनी अच्छी एक्ट्रेस है ये कर भी लेती है, डर इस बात का ये कर भी लेती है। तो मैंने कहा Thank you ये क्या for बात- not doing it. या तो जिब्रान के पास मार्जिन है या नैयर साहब के पास है। मैं कहा अच्छा मैं जगह बना ही लूंगी, फिर मैं और जाहिद बेचारे कहीं फिट हो ही गए इसमें। अच्छा, उस फिल्म में नैयर साहब के साथ आपका अफेयर है। ये Affair? अफेयर किसी और के साथ है, शादी? सब कुछ बता दूं। ये सब नैयर इजाज बहुत अच्छा रोल कर रहे Such a हैं। मैंने fine उनका एक actor. सीन देखा, मैं हैरान हो गया। वो तो पहले भी मंजे हुए आर्टिस्ट हैं और सारे लोग उनको मानते हैं। हाँ जी। अच्छा, फिर नैयर साहब के साथ जान रैम्बो, हमारे अफजल खान, रैम्बो साहब भी हैं इस फिल्म में। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, और बड़ा प्यारा रोल उन्होंने भी किया हुआ है। जाहिर है अफजल है, उन्होंने बड़ा भी अपना अच्छा पूरा रोल जो है वो गिटार के साथ ही किया है, जिसमें वो वाइपर को गिटार बनाया गेस्ट हाउस में। लेकिन इस फिल्म में जो है ना कोई उनकी 1.5 timing घंटा जो बहुत आपको हंस के आपके पेट में वट पड़ जाएंगे ना, वो सारा रैम्बो साहब के। आउटडोर भी कोई शूटिंग के सीन थे या इंडोर? जी आउटडोर भी बहुत सारे। गोगा जी ने भी एक जंगल में आउटडोर में फिल्म की, जब पैकअप हुआ तो अद्धा जंगल खा गए थे। चले लोकेशन के पैसे बच गए। जंगल जरा जाहिद भाई स्वीट था। जंगल स्वीट था। स्वीट तक केले के दरख्त खा गए, स्वीट क्या था ये? अच्छा, मैं यहाँ पे ना जी ये भी जरूर कहूंगा, बहुत सीरियस ये बात मैं कहने लगा हूँ कि अपने अवाम को, पाकिस्तानी अवाम को, जैसे मैं समझता हूँ कि ये सबा कमर साहिबा हैं, हमारे एक दो और आर्टिस्ट भी हैं, इन्होंने जाके हमसाया मुल्क में काम करके एक बहुत बड़ा नाम और एक बहुत बड़ी सक्सेस जो है वो अचीव की है। यहाँ के जो लोग हैं ना जी, उनको भी जरूर निकलना चाहिए अपने कल्चर के लिए। यहाँ जो फिल्म बनती है या ये लोग रिस्क लेते हैं, ये एक रिस्क है, क्योंकि सिनेमा यहाँ पे इतना है नहीं, सिनेमा हाउसेस बड़े कम हैं, तो ज्यादा से ज्यादा निकलें, फैमिलीज को लेके जाएं इस तरह की फिल्मों को। जैसे सबा कमर, जाहिद एक फिल्म कर रहे हैं, तो आपको ये जरूर जहन में रखना चाहिए कि सिर्फ किसी मुल्क के बाहर जाके ही क्यों, अपने मुल्क में क्यों, और दूसरी बात ये है कि 2 साल अपने हमने मुल्क में इन इतना- लोगों को देखे जाके इतना जरूर देखें। डिप्रेशन देखा है कोविड की वजह से, हम लोग इतने डरे हुए रहे हैं, कुछ कर नहीं पाए, काम ठीक से नहीं कर पाए, लोग बाहर नहीं जा पाए, कोई एंटरटेनमेंट नहीं थी हमारी। तो उसके लिए तो बेस्ट है कि जो मूवीज हमारी आ रही हैं, हमारे अलावा भी जिनकी आ रही हैं। हाँ, अच्छा, जबरान भाई की एक तो क्रिकेट से जबरान भाई की नहीं, जबरान बेटे की कहा करो। फटाफट ही जबरान भाई बात सुनो, लड़के बन जाते हैं। मेरी बात सुनो, मैं बताना नहीं चाह रहा था कि तुम सड़ के सवा हो जाओगे। सुनो, अपने बेटे का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, पहले नहीं बताया था तुम्हें मैंने। हसन ज़िया साहब ने इस फिल्म के हीरो के लिए पहले मुझसे बात की थी, फिर उन्होंने खुद ही कहा था कि समा ने मुझे 12 साल बड़ा लगना चाहिए। मुझे मत बताओ, don't get me into trouble। फिर उन्होंने जाहिद को लिया था। यार पहले इनका जो स्क्रिप्ट था वो स्क्रिप्ट था मोटू की कहानी, वो इन्होंने नहीं बनाया, अब ये बना रहे हैं। एक ही वक्त में कई फिल्में बना रहे हैं। ये फिल्में हैं मिट्टी के पांडे हैं। सीरियल कई बना रहे होते हैं, ये प्रोडक्शन हाउस है इनका बहुत अच्छा, बड़ा। मेरी बात सुनो यार, कौन सी बात किधर ले गए? जबरान बेटे को क्या कहें? मैं जबरान भाईजान की ये बात कर रहा था कि जबरान भाईजान की सबसे अच्छी बात ये है, क्रिकेट से एक उनका इनरियल ताल्लुक है क्योंकि शोएब अख्तर के साथ खेलने बड़े एजाज की बात है। दूसरा जरा आप गौर करें, इनकी सुहेल तनवीर के साथ जो मारूफ क्रिकेटर है, उनके साथ मुमासलत भी है। हाँ, मुशाबत है। वो ऐसा एक वाकया हुआ था, मैं सिनेमा जा रहा था जी, तो वो टिकट जो बैरियर था उस पर बंदा अचानक मुझे यूँ देख रहा है। अच्छा। और कह रहा है सर, उन दिनों पाकिस्तान के मैचेस चल रहे थे, तो सर आप मैच नहीं खेल रहे। मैं कहा क्या सर आप मैच नहीं खेल रहे? मैं कहा मैं कौन हूँ? वो
आप सुहेल तनवीर नहीं है? तू टीवी पे देख यार मैं कौन हूं। ये हुआ मेरे साथ। इसका मतलब है कि सुहेल तनवीर को भी नहीं जानते। एग्जैक्टली। सोहेल तनवीर से मिलने की पूरी अगर मैं जिब्रान को नहीं जानती तो सुहेल तनवीर को भी ठीक से नहीं जानते। सबा जी माशाल्लाह जी बहुत हमारा पाकिस्तान का फख्र है, बड़ा नाम है। मैंने इनसे एक सीखा, जब सीरियल में इनके साथ कर रहा था, एक बड़ा अहम नुक्ता इनसे सीखा। तो जब हमने पर एपिसोड मुकाया, उर्दू वाला नुक्ता जी डालते सर, हैं? तो सर हमसे जो प्रोड्यूसर ने ना पर एपिसोड मुकाया हुआ था, तो उसने सारे सीन इकट्ठे जोड़ क्या के मुकाया? उनके सामने ही गलत। हमें टाइम दे भाई हर सीन पे बताएं ये कौन सा नंबर एपिसोड है, ये बताएं, क्योंकि बहुत हमारी अच्छा, एपिसोड वो होता क्या है, हमारे यहाँ इकट्ठा एक स्क्रिप्ट पकड़ा देते हैं। फिर मैंने बताया आपको पता है कितने एपिसोड है, तब पता चला। सब ऐसे नहीं, तेरे पीछे इनकम टैक्स वाले अभी अल्लाह अल्लाह करके जान छोड़ी, अब टैक्स पे करिए ये सारे। है अपना हसन ज़िया भाई, ये भी चूंकि इंटरनेशनल लेवल पे काम कर चुके हैं। वाह, मैं इनको प्रोडक्शन करते हुए ये देख रहा था, मैं जो वॉच कर रहा था इनके हवाले से, कि इनकी ये कोशिश है कि ये फिल्म भी इंटरनेशनल लेवल की हो, और माशाल्लाह इन्होंने इसी तरह काम किया हुआ है इस फिल्म में। ये मैं ये बात इसलिए भी दोबारा कर रहा हूँ कि लोगों को ये बताऊं कि आप यहाँ भी इंटरनेशनल लेवल का काम देख सकते हैं। आप निकला करें बाहर निकल के फिल्में, मतलब मेरे लिए जाहिद साहब ये बड़ी अजीब सी बात, अब मैंने वो दम मस्तम भी की हुई है जो दूसरी रिलीज हो रही है, बहुत अच्छी फिल्म है वो भी। अब ये लोग जो है ना जी सारे, वो भी चल रही है, वो फिल्म भी है, अल्लाह करे अच्छी जाए, हमारी फिल्म का क्या होगा। यार 2, 3, 4 फिल्में अगर रिलीज होती हैं ईद पे, तो सबको निकल के देखो यार, खुदा के लिए निकलो बाहर। हौसला अफजाई भी और ये मैं समझता हूँ कि ये पार्टिसिपेशन है बिल्कुल अपने मुल्क की इज्जत के इजाफे के लिए। बेशक बेशक। देखें ये जो हमारे इंडियन पंजाबी हैं, जुनैद साहब आप हैरान होंगे सुन के कि मैंने एक दफ़ा एक ऐसे दोस्त से पूछा, हमारे सिख दोस्त हैं वो, मैंने कहा यार आप तो पूरी जो सिख कम्युनिटी है वो पूरी दुनिया में कितनी है, तो 7-7.5 करोड़ है, तो आपकी फिल्म कैसे 100 करोड़ क्रॉस कर जाती है? उन्होंने बताया, वो कहते हैं जी कि हमारे जो है ना जी मजहबी पेशवा, उन्होंने बाकायदा कहा हुआ है कि पंजाबी जुबान के साथ मोहब्बत का इजहार जो है वो ये है कि जब भी कोई पंजाबी जुबान की कोई चीज बनती है तो जाके उसे देखें। मतलब लोग इस तरह इज्जतें तय करते हैं, अपनी इज्जत बढ़ाने और उनका के लिए सिनेमा बहुत बड़ा है, इस तरह की प्लानिंग करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें भी अपने पाकिस्तान के कल्चर और अपने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये तय करना चाहिए कि बाहर जाना है, फिल्म को जरूर देखना है। जितनी भी फिल्में लग रही हैं उनको जाके जरूर, सिर्फ ईद पे ही नहीं, ईद के आगे पीछे भी जो फिल्में लगती हैं, मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से कि जाके जो अच्छी फिल्म, जो आपको पता है कि भाई ये अच्छी फिल्म है, ये फैमिली के साथ देखी जा सकती है, खुदा के लिए जाके देखा करें, ताकि आपके पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का, आपके पाकिस्तान के कल्चर का वकार बढ़े। अच्छा जिब्रान भाई ये फरमाइएगा, ये जब जाहिर आप क्रिकेटर भी फिर डॉक्टर भी, तो ये डॉक्टर और क्रिकेटर को पीछे फेंक के एक्टर को आगे लाने में आपको प्रॉब्लम तो ही होगी ना? सुना काफी अरसे तक तो हम जाके हीरोइन से पहले जाते ही कहते थे नब्ज दिखाओ। नहीं मतलब ये दोनों जो आपके पैशन थे, जाहिर है ये इनको भुला के एक्टिंग को आगे लाना, एक इससे वो ब्रिज जो क्रॉस करना, प्रॉब्लम तो ही होगी ना? एक्चुअली एक्टिंग तो बाय चांस शुरू हुई थी, जो सच्ची बात है। मैं तो 3rd ईयर में था मेडिसिन के, वहाँ से ऐसे ही शुगल में एक्टिंग शुरू हो गई। और ये भी इरादा नहीं था कि एक्टिंग ही करनी है, इरादा था बिजनेस करना है कोई अपना, क्योंकि 3rd ईयर में पहुँच के थोड़ा थक गया था किताबें पढ़ के। कुछ और करेंगे, क्योंकि मेरी फैमिली भरी हुई है डॉक्टर से, मेरे वालिद साहब, मेरे बड़े भाई, मेरी बहन, चाचा, मामू सब डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह। तो वो नेचुरली यही एक कोर्स था कि मैं भी MBBS। सारा अगर वो सारे डॉक्टर थे तो आप उन्होंने मेडिकल स्टोर खोल लेंगे। गुड वन। तो मेरे वालिद साहब वो भी डॉक्टर थे, सैयद मुकद्दर शाह, कर्नल रिटायर्ड सैयद मुकद्दर शाह, वो क्रिकेट बोर्ड में भी रहे। हाँ अच्छा, BCCP में। तो वो जस्टिस नसीम हसन शाह जब चेयरमैन होते थे तब। अच्छा, जब वो सदर थे भी। जी। तो एक्टिंग तो शुरू हुई वैसे ही ऐसे ही, लेकिन मुझे फिर लोगों ने बताया, तारिक मराज साहब होते थे इस्लामाबाद में, उन्होंने मुझे एक प्ले दिया,
तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें काम आता है, मुझे नहीं पता था। अच्छा, तो मुझे लोगों ने बताया ये नहीं बताया था कि कौन सा काम आता है। पता नहीं उन्होंने क्या बताया, मैंने समझा शायद यही काम आता है। जिब्रान का एक तारफ ये भी है कि इनके माशाल्लाह 2 रेस्टोरेंट भी हैं, वो भी रन करते हैं। ओ मैंने दिखा दे दो। I like it. वो रेस्टोरेंट जिन्हों कास्ट कर इस प्रोग्राम से, शो से जाने के फौरन बाद इन्होंने तुम्हारी तस्वीर या इस प्रोग्राम का क्लिप जो है ना अपने गार्ड्स को देना है उस रेस्टोरेंट को। उन्होंने कहा जदों नजर आवे ना बगैर पूछे गोली मार दे। अच्छा जी, हंसी मजाक जारी रहेगा लेकिन एक वक्फा ले लेते हैं। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। इनका एक ड्रामा मैंने देखा था जिसमें इनकी वाइफ करोड़ों के लिए इनको बेच देती है। बड़ा अफसोस हुआ उसमें आपको बेच दिया, बड़ा अफसोस हुआ है। नहीं वो पैसे मिले। साहिद भाई, आप कैसे इस तरफ आए? एक रवायती सा सवाल है लेकिन जानना चाहते हैं। मेरा भी ताल्लुक थिएटर से था इस्लामाबाद में। हाँ। अच्छा। हम लोग अंग्रेजी प्लेस के, ब्रिटिश प्लेस के, फैंटम ऑफ द ओपेरा, बॉम्बे ड्रीम्स, इन सब के अडेप्टेशंस करते थे। इस्लामाबाद में हमने बिटवीन 2004 एंड 11 समझे बहुत थिएटर किया। अच्छा। कुछ प्लेस हम यहाँ लाहौर भी लेकर आए थे। तो इसी तरह का एक प्ले 2013 में अनवर मकसूद साहब ने लिखा जिसका नाम था 14.15 अगस्त। अलहमरा में भी हुआ था, जो उसके हमने 150 शो कराची में किए, 81 शो लाहौर में किए। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मोहम्मद अली जिन्ना का रोल प्ले किया। So that was actually my debut to TV act. अच्छा, सबा का सफर भी आप जरूर जानना चाहेंगे, मगर मैं पहले पूछने से पहले ये एक बात बता दूं कि वो जो था ना जी डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब का प्रोग्राम जिसमें इन्होंने मिमिक्री शुरू की, उससे पहले तक की सबा और है। अच्छा। उसके बाद की सबा और है। जो इन्होंने बताया ना जी कि वेरिएशन परफॉर्मेंस में वो, और मैं ये समझता हूँ कि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आया है सभा में। उससे पहले भी बड़ी अच्छी आर्टिस्ट थी, उन्होंने हमारे साथ सुसर इनला किया था। मैं और कबीर खान साहब बहुत काम किया है। मैं बताइए, I was 19 जब मैंने काम स्टार्ट किया था, तो मैं शुरू से ही काम कर रही हूँ सर के साथ। हाँ, तो वो मैंने, चूंकि मैंने देखा हुआ है, और फिर वो पहले वाली एक नॉर्मल अच्छी आर्टिस्ट, मगर वो वाले शो के बाद इसमें एक बड़ी डेंजरस किस्म की वो वेरिएशन, वो जो कंदील बलोच पे बना था ड्रामा, वो मैंने इसका देखा, मैं बाखुदा डर गया इसके। अच्छा, उस शो में भी आप देखें कि एक शो से पिछले शो को कंपेयर करें तो उसमें भी आपको ग्रेजुअली बेहतर से बेहतर नजर आती थी कि ये सभा का नहीं, वो इससे भी बेहतर, अब इससे भी बेहतर। वो ग्रेजुअली इतनी तेजी से आपने उसको मूव किया है ना। एक्टर की लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी उसको बड़ा ग्रूम करते हैं, आप इवॉल्व होते हैं, आप सीखते हैं बहुत उनसे। ये जो है ना जी, ये मिमिक्री हम लोग भी चूंकि यहाँ पे हस्बे हाल में करते हैं, तो ये लोग करते हैं, मैं नहीं करता, मैं सीरियस हूँ। वेरिएशन जो है ना जी, उसमें कॉन्फिडेंस आता है। हम लोग जब मुख्तलिफ रोल करते हैं या मुख्तलिफ बीइंग एन एक्टर, आई थिंक आप यहाँ से भी बहुत शार्प हो जाते हो। हाँ, बहुत एक्टिव हो। मिमिक्र जो है ना जी, उसमें कॉन्फिडेंस एक अजीब सा पैदा होता है। वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है जो माशाल्लाह बाप की परफॉर्मेंस में नजर आ रहा होता है। कमिंग फ्रॉम यू means a lot to me, seriously. मन के दिखाऊं? नहीं, कुछ और भी तुम कर दे। छोटी बात तो फौरन। अच्छा, मैं सर जाहिद से क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जाहिद के मैंने तकरीबन सारे ड्रामे देखे हुए हैं और इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी होती है। हर कैरेक्टर इसीलिए तुम्हारा खामद कहता है कि घर का काम भी करेगा। इनका हर कैरेक्टर देख के लगता है जैसे बिल्कुल इनके लिए ही बना है। इनका एक ड्रामा मैंने देखा था जिसमें इनकी वाइफ करोड़ों के लिए इनको बेच देती है। तो वो ड्रामा जब मैं देख रही थी तो इनकी एक्टिंग देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि बड़ा मुझे तरस आ रहा था इन पे। ऐसा लग रहा था ये कैरेक्टर इनके लिए ही बना हुआ है। नहीं, ये तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये इनमें खूबी है कि ये कैरेक्टर में ढल जाते हैं। वैसे ही करते हैं। मैं हीरो नहीं रहते, कैरेक्टर में ढल जाते हैं। बिल्कुल। मैं जाहिद से पूछना चाहती हूँ कि कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको करने की ख्वाहिश हो कि मैंने किया नहीं है। बड़ा अफसोस हुआ उसमें आपको बेच दिया, बड़ा अफसोस हुआ है। नहीं वो पैसे मिले।
अच्छे पैसे मिल गए। नहीं तो आप उसमें हीरो थे या 2 कनाल का प्लाट थे? बड़ी स्टोरी अच्छी है, हीरो को भेज दिया। बहुत अच्छा। अगर मेरे पास पैसा होता मैं आपको खरीद लेना। फिर खरीदने के बाद हाथ नहीं जाते। नहीं, इन्होंने हॉलीवुड की फिल्म में भी काम किया, रॉबिन हुड का घोड़ा थे ये। एक कैरेक्टर आप समझ लें, बस एक ख्वाहिश है कुछ छोटी मोटी, कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस हमारे मुल्क में ना बहुत कम है। हाँ जी। तो अब मेरे कुछ ऐसी ख्वाहिश चल रही है अंदर ही दिल में कि मेंटल हेल्थ इशू पे जो है वो कोई कैरेक्टर ऐसा किया जाए हु इज परहैप्स मेंटली डिफरेंटली एबल्ड, और उसको पोर्ट्रे किया जाए ताकि आवाम को समझ आए कि हम जितना आराम से कहते थे ना कि यार डिप्रेशन कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं है। हाँ। या ये जो है ना तुम बिला वजह उठो मुंह धो तो सेट हो जाओ, ये वाली इस तरह की हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है। और मेरा एक्सेप्टेंस भी नहीं है। हाँ, मेरा मानना ये है कि हमारे ड्रामा से लोगों की एजुकेशन बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। सो समथिंग लाइक दैट इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा। बहुत इंशाल्लाह। सारी दुआएं आपके साथ हैं। सबा, आपने बहुत बड़ी इनिंग माशाल्लाह खेली है थोड़े से अरसे में। हाँ, बहुत नाम। आपके जहन में कोई है कैरेक्टर ऐसा जो कोई आप करना चाहती हैं? मैं सब करना चाहती हूँ। आपने करेक्टर भी किए हैं और आपने फाइट भी की हुई है मेरे साथ। हाँ। याद है आपको? बिल्कुल याद है मुझे, मैंने सब किया है। आपके साथ फाइट? क्या कोई सीन था ऐसा कि रजाई के ऊपर चलाने लगा? फाइट किसी ड्रामे में थी या उन्होंने पैर मिद के नंग गए? ट्रैक्टर बताइए कौन सा? किसी की लाइफ पे, लाइक किसी पॉलिटिशियन की लाइफ पे हो, किसी की बायोपिक हो, जैसे बेनजीर भुट्टो है, जैसे हिना रबानी खर है, इस तरह के कैरेक्टर। या आई थिंक बहुत आपने अमेजिंग बड़ा होगा। अच्छा नाम लिया है, हिना रबानी खैर। मुझे लगता है मैं बहुत अच्छे से कर उनकी सकती थोड़ी भारी है। हूँ। मैं कर लूंगी पूरे कोशिश। सोहेल साहब डब वो आप नहीं डब नहीं बना लूंगी खुद मैं। कर लेगी। सबा को ठंड बहुत लगती है सर, ये हीटर अपने पास ही रखती है और पाँव से यूं। नहीं सर, वो स्टूडियो सर्दियों में बहुत सर्द और गर्मियों में बहुत गर्म, बिल्कुल लोहारी लोगों की तरह है। हम इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं, गर्मी आएगी तो भरपूर आएगी, सर्दी होगी तो भरपूर होगी। हम बैलेंस नहीं है हमारे यहाँ कराची जैसा। जबरान, आपको अभी तक जो आपका सफर है उसमें आपको अपना कौन सा रोल अच्छा लगा हुआ है? मैं पहले भी बता चुका हूँ, लोगों को तो कई रोल अच्छे लगे हैं। मुझे पर्सनली एक सीरियल मैंने किया था खुद गर्ज के नाम से, तो उसमें एक कैरेक्टर था, वो एक्चुअली जैसा मैं रियल लाइफ में हूँ से काफी मिलता यानी है। खुद गर्जी आपकी तबीयत मैं नहीं में था उसमें खुद गर्ज, ओहो, आप कुछ और थे। मैं अच्छा बच्चा था। हाँ, अच्छा बच्चा था। अच्छा बच्चा। तो नॉर्मली मुझे स्क्रीन पे, टेलीविजन स्क्रीन पे बहुत ही सख्त रोल्स में देखा गया है। और इस फिल्म में जो आपने रोल किया है वो आपको कैसा लगा? वो भी ऐसा रोल है, मैंने आज तक टेलीविजन पे नहीं किया वो रोल। डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मुझे अमूमन नेगेटिव और सख्त रोल में ज़्यादा देखा गया है। तो ये ऐसा चेंज था जो मैं चाहता था कि कभी भी पहला काम ऐसा करूं तो वैसा हो कि लोगों के लिए भी वो एक सरप्राइज हो कि ये कैसे कर लिया। मैं नैयर याद साहब के साथ जो सीन हमने किया था, तो मैं उस वक्त सोच रहा था कि नैयर भाई ने कई रोल किए हैं पहले डिफरेंट, तो ये एक नई time चीज around। लेके आए हैं। तो ये इस फिल्म में ना ये बड़ी खूबी है कि जो पुराने आर्टिस्ट भी हैं वो भी आपको नई पैकिंग में नजर आए। और वो इतने मजे के सीने मेरे और नैयर भाई के कि मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई वांट टू सी बड़े माई अच्छे सेल्फ बिग स्क्रीन के ऊपर। नैयर साहब का वो जो ठहराव है डायलॉग का, इवन वो सांस भी लेते हैं ना, वो एक्सप्रेशन और वो एक एक डिटेल, वो कमाल है। मैं बहुत अच्छा। जबरान भाई का उसमें भी बड़ा लाजवाल किरदार था रांझा रांझा में। रांझा रांझा कर दी रांझा काशिफ रांझा। निसार का, और उसमें इन्होंने साहर का रोल किया था। जी जी, और बहुत अच्छा किया था, शाबाश जीते। प्रोजेक्ट बहुत काम अच्छा नहीं किया था, रोल अच्छा किया था। अच्छा जी, इंशाल्लाह आपकी फिल्म ये कामयाब घबराना नहीं है। बाफज़ल खुदा। क्या इसके बाद भी आप अगली फिल्म के लिए कदम उठाएंगे? जी जी बिल्कुल, हमने कोई 2-3 फिल्म्स लिखवाई हुई हैं। मेरे साथ जो जमील बेग साहब हैं, वो बड़ा उनका विजन है। पट्टा नहीं है, ये यही काम करते हैं। ये माशाल्लाह इनका पाकिस्तान में एक बड़ा जो है प्रोडक्शन हाउस है। इससे पहले भी फिल्में बनाते रहे हैं। काम करते रहते हैं। इससे पहले रॉन्ग नंबर की सीरीज की फिल्में जो थी वो आ चुकी हैं। एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जब मुझे हिंदी मीडियम की कॉल आई थी तो सबसे पहली कॉल मैंने हसन भाई को की थी कि आया मुझे ये स्क्रिप्ट करना चाहिए कि नहीं।
मिस्टर सबा किस चीज का इंतजार है? डू इट। और वो जो कामयाबी का सारा क्रेडिट है इधर जाता है। इनको चूंकि इनको स्क्रिप्ट की सेंस है, काम की सेंस है, म्यूजिक की सेंस है। सो इस मामले में बड़ा अच्छा काम करने वाले प्रोड्यूसर हैं। और जी चूंकि- सबा ने माशाल्लाह हमारे मुल्क का बड़ा नाम रोशन किया है और बड़ा फख्र है हमें कि ये डेफिनेट और हमने एक साथ बहुत काम किया है, इससे पहले भी काफी जी हाँ project जी हाँ। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी इस फिल्म को बहुत कामयाबी से आमीन। नवाजेगा और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। माशाअल्लाह you. फिल्म आपकी जो रिलीज हुई है, जिसकी हम अभी सारी गुफ्तगू कर रहे थे, अल्लाह पाक इसको एक अजीम कामयाबी देगा इंशाअल्लाह। जैसे लोग बड़ा पसंद भी कर रहे हैं। बड़ी अच्छी आवाज़ है आपकी फिल्म के हवाले से। बस आपने घबराना नहीं। आपको अल्लाह मजीद बहुत सी कामयाबियां दे आप सबको, और आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और हमारे व्यूअर्स को भी Thank एक दफा फिर बहुत बहुत ईद ईद मुबारक। मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और आखिर में चलते चलते आप सबको दिल की गहराइयों से एक मर्तबा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।